अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका सवाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर माली जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे डाई बंग की अपील। स्वीडन के माहिर जीनियात स्वांते पापो ने हासिल किया तिब का नोबेल इनाम। कदीम इंसानों के मादूम होने से लेकर जदीद दौर के इर्तिका की दरियाफ्त पर दिया गया अवार्ड। अजीम मुजाहिद आजादी श्याम जी कृष्णा वर्मा की पैदाइश तकरीब। वज़ीर आज़म मोदी ने श्याम जी वर्मा को पेश किया खराज अकीदत। हिंदुस्तान चीन की हर सरगर्मी पर रख रहा है नजर। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल BR चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर जेल के डायरेक्टर जनरल जेल का कत्ल मुलजिम की शिनाख्त। मनोज सिन्हा का DG जेल के मुबैना कत्ल पर किया गया गहरे सदमे का इजहार। सरकारी अस्पतालों में जचगियों को फरोग देने में तेलंगाना हुकूमत की मसाई कामयाब। एक IAS ओहदेदार ने सरकारी अस्पताल में करवाई डिलीवरी। तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून कमजोर पड़ गया। और पेश खबरों की तफसील। चीनी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक खासतौर पर बड़े शिराकतदारों से अपील की कि वो अपनी माली जिम्मेदारियों को बरवक्त पूरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे डाई बेंग ने कहा कि रुकन ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के काम और मैंडेट पर अमल दर आमद को यकीनी बनाने के लिए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असेंबली की 5वीं कमेटी के अहम इजलास के इफ्तिताह के मौके पर कही, जो अक़वाम मुत्तहिदा के दाखिली इंतजामी और बजट के उमूर से मुताल्लिक है। डाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में माशी सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि एक बड़े शिराकतदार के पास अभी भी तवील अरसे से वाजिबात बाकी हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के माशी बहरान की बुनियादी वजह है। मिस्टर डाई ने कहा कि रुकन ममालिक के सेक्रेटरी जनरल के खत पर अपनी तशवीशात का इजहार करने के बावजूद ज्यादातर रुकन ममालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा की तरह फ़आल तौर पर अपनी माली जिम्मेदारियों को पूरा करता है और उसने इस साल के बाकायदा बजट में तखमीने की पूरी अदायगी की है। मिस्टर डाई ने कहा कि चीन तमाम फरीकों से जामे मुशावरत करने और जीतने वाले ताउन के लिए कोशिश करने का अपील करता है और यह भी मानता है कि प्रोग्राम की मनसूबाबंदी रुकन ममालिक के जेर इंतजाम उसूलों की मशरूत तामील करनी चाहिए और रुकन ममालिक के जायज मफादात और ख्वाहिशात को जहन में रखना चाहिए। स्वीडन के माहिर जीनियात स्वांते पापू ने तिब का 2022 का नोबेल इनाम जीत लिया है। उन्हें यह इनाम कदीम इंसानों के मादूम होने से लेकर जदीद दौर के इंसानों के इर्तिका को समझने में उनकी दरियाफ्त के लिए दिया गया। इनाम देने वाले पैनल ने कहा कि उनके मुताले से मुदाफ़ियाती निज़ाम और कदीम इंसानों के मुकाबले मौजूदा इंसानों के अनोखेपन को गहराई से समझने में भी मदद मिलती है। बापू की अहम खुसूसियातियों में मालूम हो चुके कदीम इंसानों और जदीद इंसानों में राब्ते का पता लगाना है। दुनिया का आला तरीन इनाम देने वाली स्वीडन की असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने तिब का 2022 का नोबेल इनाम अपने ही मुल्क के साइंसदान स्वांते पापू को देने का ऐलान किया। नोबेल कमेटी हर साल इनामात जीतने वाले अफराद के नामों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू करती है। कमेटी मजमूई तौर पर 6 जुमरों तिब, मुआशियात, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अदब और अमन के नोबेल इनामात देती है। नोबेल कमेटी की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि तिब का इनाम स्वीडन के साइंसदान स्वांते पापू को दिया गया, जिन्होंने ज़माने कदीम के इंसानों से मुतालिक मालूमात हासिल करने का जदीद तरीका, जिसे DNA भी कहा जाता है, वो दरियाफ्त किया। उन्होंने हजारों साल पुरानी हड्डी के जेनम या DNA को समझने का जदीद और आसान तरीका दरियाफ्त किया, जिससे 40,000 साल पुराने इंसानों से मुतालिक मालूमात हासिल करना मुमकिन हुआ। स्वांते पापू ने
40,000 साल कब्ल यूरोप और वस्ती एशिया में पाए जाने वाले इंसानों के इर्तिका को समझने का तरीका दरियाफ्त किया। यूं उनके तरीके से जदीद दौर के इंसानों और पुराने दौर के इंसानों में मुमासिलत की तहकीकात का भी रास्ता खुला है। The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution. The Nobel Assembly at Karolinska वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को श्याम जी कृष्णा वर्मा को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें याद किया और कहा कि वर्मा एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। वर्मा की अस्थियों को विसर्जन करने के मौके पर मोदी ने कहा कि उनकी अस्थियां गुज़िश्ता 73 वर्षों से इंतजार कर रही थी। आज ये ख्वाब पूरा हो गया है, वर्मा को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि 1930 से 2003 तक उनकी अस्थियां इंतजार करती रहीं। वर्मा 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1930 में स्विट्जरलैंड में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विष्णु भाई पांड्या, मंगल भानुशाली और हरजी भाई ने बैरून मुल्क से उनकी अस्थियां लाने के काम में कई बरसों तक मुसलसल कोशिशें की, जिसके नतीजे में उनकी अस्थियों को मुल्क लाया जा सका। उन्होंने कहा कि वर्मा की रूह जहां कहीं भी हो, उन्होंने महसूस किया होगा कि आज भी मुल्क के किसी कोने में उनकी इज्जत की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्मा जी एक आलिम थे और कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क की आज़ादी का ख्वाब देखा। गुजरात के कुछ के मांडवी में एक गरीब घराने में पैदा होने वाले वर्मा की पैदाइश 1857 की जंग के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि इस तीर्थ पर तलबा आएंगे तो मैं गाइड से कहूंगा कि वो उन्हें श्याम जी की जिंदगी के बारे में तफसील से बताएं। मोदी ने कहा कि श्याम जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि स्वामी विवेकानंदा और दयानंद सरस्वती जैसे लोग उनसे मिलते थे। वो लोग मानिया बाल गंगाधर तिलक को बहुत अजीज थे और वो अपने पास आने वाले नौजवानों को श्याम जी के पास भेजते थे। ऐसे शख्स को इस मुल्क ने भुला दिया है, जहां शायद मेरे लिए कुछ नेकियां छोड़ गए। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है और फिजाइया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने मंगल को यहां फिजाइया के दिन से कबल मुनाकिदा सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिजाइया मशरकी लद्दाख में चीन की नकलो हरकत पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि फिजाइया उकसाने की कोई भी कार्रवाई किए बगैर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए मशरकी लद्दाख में तैयारों की तैनाती, तरबियत और दीगर वसाइल पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की कमी होती तादाद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि ज्यादा तादाद में तैयार होने पर ही फतह यकीनी है। उन्होंने कहा कि फतह के लिए बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है और फिजाइया इस शोबे में पूरी तवज्जो दे रही है। No, the primary method of interception for any aircraft which may be suspected to be carrying or to be having an either an hijack situation or what we term as a rogue aircraft, the first way to intercept is with the help of fighter aircraft which are on readiness, so that you can signal to the pilots on board or anybody else who's taken command of that aircraft that they are being followed and they can be destroyed. Sorry, you were saying? Okay. So the as per the given standard operating procedure, the response was to scramble fighters, initially 2 of them from a base in Punjab, and thereafter another 2 followed this aircraft all the way till it left the Indian airspace. मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि उन्होंने छत्रपुर के देवी मंदिर के अहाते में गैर मुहज्जिब लिबास पहनकर रक्स करने वाली लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी है। डॉक्टर मिश्रा ने सहाफियों से बातचीत में कहा कि लड़की मंदिर के अहाते में जिस तरह के कपड़े पहनी थी और जिस तरह के मनाजिर फिल्माए गए वो काबिले एतराज हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने इस ऐसे मामले में एतराज किया था, उसके बावजूद ऐसा मामला सामने आया है। इसकी वजह से उन्होंने छत्रपुर एसपी को लड़की पर एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है।
छत्रपुर के लवकश नगर के एक मंदिर में लड़की नेहा मिश्रा, जो देवी मंदिर की सीढ़ियों पर फहश रक्स करते हुए एक वीडियो बनाई रही थी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थी। इस मामले में हिंदुत्व तंजीमों ने एतराज किया था। राजस्थान के अलौर जिले के नौगांव थाने इलाके में पुलिस ने एक गूंगी बहरी लड़की की इस्मत दरी के इल्जाम में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीता सिंह ने बताया कि मुतासरा का तिब्बी मुआयना नौगांवा के हॉस्पिटल में कुंभे के अफराद के सामने किया गया है और मुलजिम बोर्ड सिंह 60 साल को करीबी पड़ोसियों की गवाही और हुलिये की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि इस बुजुर्ग ने इलाके में रहने वाली गूंगी बहरी लड़की की इस्मत दरी करके हैवानियत की हदें पार कर दी। मुतासरा की मां ने पीर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी माजूर है, वो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के करीब वो अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर अपने खेतों में काम करने चली गई थी। इसी दौरान मुलजिम बोर्ड सिंह राजपूत उसके घर आया और उसकी बेटी की इस्मत दरी की। जम्मू कश्मीर के उधेदवाला के इलाके में पीर की रात देर गए डायरेक्टर जनरल के ओहदे के एक पुलिस ऑफिसर का मुश्तबा हालत में कत्ल कर दिया गया। पुलिस जराये ने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया गजनसू इलाके के उधेदवाला में अपने दोस्त के घर पर पुरस्कार हालत में मुर्दा पाए गए। पुलिस जराये का कहना है कि जिस्म पर जख्मों के निशानात भी हैं और इब्तदाई तौर पर यह कत्ल मालूम होता है। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर जेल के डायरेक्टर जनरल हेमंत लोहिया की लाश मशकूक हालत में मिली है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश में यह मुश्तबा कत्ल का मामला हुआ मालूम होता है। उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजिमा मफरूर है, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने लाश कब्जे से लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल जेल खाना जत हेमंत कुमार लोहिया की मुबैना कत्ल के खास मुलजिम, जो इनका घरेलू मुलाजिम बताया जाता है, यहां काना चेक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रात भर जारी रहने वाली तलाशी ऑपरेशन के बाद हेमंत लोहिया के कत्ल केस में मुलविस खास मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मुलजिम की पूछताछ शुरू कर दी गई है। जराये ने मुलजिम की शिनाख्त 23 साला यासिर अहमद साकिन हाला रामबन के बतौर की गई है। बता दें कि पुलिस जराये के मुताबिक मौसूफ डायरेक्टर जनरल जेल खाना अज्जाद को पीर की रात को जम्मू के मजाफाती इलाके गजनसू उदयवाला में अपने दोस्त की रिहायशगाह पर पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया था। उन्होंने कहा कि उनका गला कटा हुआ था और जिस्म पर जलने के निशानात भी थे। कबलजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि इस वारदात में मुलविस खास मुलजिम की शिनाख्त मालूम हुई है और वो मुतवफ़ी का घरेलू मुलाजिम यासिर अहमद साकिन रामबन है। उन्होंने बयान में कहा कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुश्तबा मुलजिम जुर्म के इर्तिकाब के बाद जाए वारदात से फरार हो जाता है। उनका कहना था कि वो घरेलू मुलाजिम इस घर में गुज़िश्ता करीब 6 माह से काम कर रहा था और इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि वो काफी जारह और शरारती था और जराये के मुताबिक वो डिप्रेशन का भी शिकार था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात हेमंत कुमार लोहिया के मुबैना कत्ल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मौसूफ डीजी एक बेहतरीन पुलिस अफसर होने के साथ साथ एक अजीम इंसान भी थे। बता दें कि पुलिस जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात हेमंत कुमार लोहिया को पीर की रात को जम्मू के मजाफाती इलाके गजनसो उदयवाला में अपने दोस्त की रिहायशगाह पर पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया था। मनोज सिन्हा ने इस वारदात पर सदमे का इजहार करते हुए मंगल को अपने एक ट्वीट में कहा कि श्री हेमंत लोहिया एक बेहतरीन पुलिस अफसर और एक अजीम इंसान थे। उन्होंने बहुत ही लगन से मुल्क की खिदमत की। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि उनकी मौत पर गहरा सदमा हुआ है। मैं मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना और दोस्तों की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल्स में जजगियों को फरोग देने और इस सिलसिले में खवातीन में बेदारी पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के जिले मुल्क की एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज तिरुपति ने पीर की शब गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में जजगी करवाई और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। इस तरह उन्होंने साबित कर दिया कि तेलंगाना के निगहदाश्त सेहत निजाम में होने वाली माओं का भरोसा होना चाहिए। जिला कलेक्टर
भोवेश मिश्रा की बीवी तिरुपति को कल दोपहर दर्द उठने पर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर संजीविया की क़यादत में डॉक्टर्स की एक टीम ने नॉर्मल ज़िंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश की, ताहम उसमें उनको नाकामी हुई। डॉक्टर संजीविया ने कहा कि हम ऐसा करने में नाकाम रहे क्योंकि बच्चे का वजन ज्यादा था, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा। गायनेकोलॉजिस्ट श्रीदेवी, लावल्या, संध्या रानी और विद्या ने सर्जरी अंजाम दी। सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि नवजायदा बच्चे का वजन 3.4 किलो था। दोनों मां और बच्चे की हालत मुस्तहकम है। आईएएस जोड़ा अपने इस कदम के जरिए जिले के अवाम के लिए रोल मॉडल बन गया है। उनके इस कदम के जरिए खवातीन में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई कि वो ज़िंदगी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू ना हो। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स की एक होटल में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के कीमती जेवरात की चोरी कर ली गई। मुंबई के रहने वाले फारूक अहमद बेग ने 24 सितंबर को इस होटल में कमरा लिया था और बादअज़ा होटल में अहम शख्सियत की आमद और दीगर मसाइल के पेश नजर अगले दिन इन्होंने होटल को छोड़ दिया था। उन्होंने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि होटल से जाते हुए उनके सामान को देखने पर जेवरात गायब थे। 21 अक्टूबर को पंजागुट्टा पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए इस मामले को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बुध को तेलंगाना के जिले करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हन्नमकुंडा के बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आदिलाबाद, कोमरम, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सरसला, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में जुमेरात को शदीद बारिश का इम्कान है। 4, 7 और 8 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर पड़ गया है। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक वक्त पर माली जिम्मेदारियां पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे डाई बिंग की अपील। स्वीडन के माहिर जीनियात स्वांते पाबो ने हासिल किया तिब का नोबेल इनाम। कदीम इंसानों के मादूम होने से लेकर जदीद दौर के इर्तिका की दरियाफ्त पर दिया गया अवार्ड। अजीम मुजाहिर आजादी श्याम जी कृष्णा वर्मा की यौम पैदाइश तकरीब। वजीर आजम मोदी ने श्याम जी वर्मा को पेश किया खराज अकीदत। हिंदुस्तान चीन की हर सरगर्मी पर रख रहा है नजर। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का बयान। जम्मू कश्मीर जेल के डायरेक्टर जनरल जेल का कत्ल मुलजिम की शिनाख्त। मनोज सिन्हा का DG जेल के मुबैना कातिल पर किया गया गहरे सदमे का इजहार। सरकारी हॉस्पिटल्स में जचगियों को फरोग देने में तेलंगाना हुकूमत की मसाई कामयाब। एक IAS ओहदेदार ने सरकारी अस्पताल में करवाई डिलीवरी। तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर पड़ गया। और इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।